जितनी स्विट्जरलैंड की टोटल पॉपुलेशन है उससे ज्यादा इंडिया इंजीनियर्स प्रोड्यूस कर देता है। उसके बाद भी रिसर्च एंड इनोवेशन में स्विट्जरलैंड नंबर 1 पर है। इंडिपेंडेंस के बाद से रिपब्लिक ऑफ इंडिया ने 0 नोबेल लॉरेट्स प्रोड्यूस किए हैं इन साइंस। यूएसए ने 100 से ज्यादा कर दिए। ASER की रिपोर्ट्स के हिसाब से 83% इंडियंस आर नॉट एम्प्लॉयबल, वो एम्प्लॉयबल ही नहीं है। और जो सुंदर पिचाई सत्य नडेला है, इन्होंने भी अपनी आगे की पढ़ाई बाहर से की है। ये सारी चीज़ें जो मैं बोल रहा हूँ, इसका रूट कॉज जानने के लिए हमें थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा, थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। जब ब्रिटिशर्स हम पर रूल कर रहे थे तो ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर 2 मेजर चैलेंजेस थे। एक कम्युनिकेशन विद इंडियंस और दूसरा उन्हें क्लर्क्स और वर्कर्स की ज़रूरत थी। तो थॉमस बेबिंगटन ने 1835 में इंग्लिश एजुकेशन एक्ट लाया, जिससे उनके दोनों पर्पस पूरे हो गए। पहला, उनको लोग चाहिए थे जो चुपचाप टेबल पर बैठकर काम करें और ज़्यादा क्वेश्चन ना करें, और हाँ, वो ज़्यादा क्रिएटिव ना हो। सेकंड, कम्युनिकेशन इन इंग्लिश। इंग्लिश जो है सबसे ज़्यादा बोलने वाली लैंग्वेज नहीं है, फिर भी इंग्लिश एक क्लास बन चुकी है इंडिया में, एक स्टेटस बन गया है। रशिया, चाइना, फ्रांस, यह सब जगह इतना प्रेशर नहीं है इंग्लिश को लेकर जितना इंडिया में है। इंग्लिश एक बस लैंग्वेज है। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो इसका ये मतलब है कि आपको कोई और लैंग्वेज आती है। लेकिन इंडिया में अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो उसे लैक इन कम्युनिकेशन बोला जाता है। 5 साल पुराना iOS भी आज की डेट में आउटडेटेड माना जाता है। लेकिन इतनी इम्पोर्टेंट चीज़, हमारा एजुकेशन सिस्टम आज भी थोड़े से ही चेंजेस के साथ ऐसे ही चल रहा है। हमारे एजुकेशन सिस्टम में रटने का कंपटीशन होता है, जो ज़्यादा रट लेता है उसके ज़्यादा मार्क्स आते हैं। अब 95% जिसके संस्कृत में है वो भी संस्कृत नहीं बोल पा रहा है। अगर आज की डेट में आपको कुछ भी पता करना है तो गूगल से पता कर लोगे, आपको उसको रटने का या याद करने का क्या ज़रूरत है। और इस गवर्नमेंट स्कूल में हर क्लास में इंग्लिश का सब्जेक्ट तो ज़रूर होता है। 12 से 14 साल लगाने के बाद भी एक इंसान इंग्लिश नहीं बोल पा रहा है। वहीं एक 5 साल का बच्चा इंग्लिश सीख लेता है क्योंकि उसका वैसा एनवायरनमेंट मिल जाता है। अब देखो, a+b² = a² + b² + 2ab। इसका रियल लाइफ में क्या यूज है यह किसी को नहीं पता, ना प्रिंसिपल, ना टीचर, ना बच्चे, बस पढ़ाए चले जा रहे हैं। किंडरगार्टन में जो बच्चों को सिखाने के लिए टेक्निक यूज होती है वह लाख गुना अच्छी है कॉलेज की रटने वाली टेक्निक से। और जिन बच्चों के बहुत ज़्यादा नंबर आते हैं ना, वह छुपा छुपा के जो एग्ज़ाम में लिखते हैं, आप देखना जब वो रियल लाइफ में जाते हैं तो वो ज़्यादातर क्रम्बल करते हैं। ठीक है, कॉलेज में क्या किया जाता है, सेम सिलेबस, सेम चीज़ सिखाई जाती है बिना उसकी कैपेबिलिटी देखे। और क्रिएटिविटी का तो दूर दूर तक कोई वैल्यू ही नहीं होता। आप एक लाइन से शेर, मछली, सांप, हाथी और सभी जानवर को एक लाइन में खड़ा कर दो और उसे पेड़ पर चढ़ने को कह दो, उसे जिंदगी भर यही लगेगा कि वह किसी काबिल ही नहीं है। द्रोणाचार्य जी जो थे, उन्होंने भी पांडवों को उनकी स्किल सेट के हिसाब से उनको चीज़ें सिखाई, सबको एक ही चीज़ नहीं सिखा दी। और हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो ज़्यादा ऑब्सेस्ड भी नहीं है। सबसे ऊपर साइंस, फिर कॉमर्स और सबसे नीचे आता है आर्ट्स। आर्ट्स लेने वालों को तो इतना हल्के में लेते हैं जैसे वो किसी काम का ही नहीं है। सबके माँ बाप को तो हर बच्चे को डॉक्टर या इंजीनियर ही बनाना है। कॉलेज वाले अगर कोई एक्स्ट्रा कोर्स रख देते हैं तो उसमें पेरेंट्स एंट्री ही नहीं कराते हैं, कहते हैं पैसे ज़्यादा बर्बाद हो जाएंगे। बचपन से ही आपकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। आपके माँ बाप, भाई बहन, रिलेटिव सभी समझाते हैं कि अगर आपके अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं और जॉब अगर आपकी नहीं लगी अच्छी तो आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। आपकी क्रिएटिविटी और स्किल्स के बारे में कोई सीखता ही नहीं है। आपके दिमाग में बचपन से यही भरा जाता है कि आपको जॉब पाना है, और अगर आप जॉब नहीं पाते हैं तो आप इसका ज़िंदगी भर टेंशन रहता है। आप किसी भी सक्सेसफुल इंसान को उठा के देख लीजिए, उनकी ज़िंदगी के बारे में देख लीजिए, वो इस एजुकेशन सिस्टम की वजह से तो सक्सेसफुल नहीं ही होंगे। चाहे आप धीरू भाई अंबानी को देख लीजिए, विराट कोहली को देख लीजिए, पीएम मोदी को देख लीजिए, सब हमारी इस करंट एजुकेशन सिस्टम के ट्रैक में नहीं फंसे। इन्होंने खुद सीखा, खुद एजुकेट हुए और खुद आगे बढ़े। किसी कंपनी के CEO को अगर यह कहा जाए कि आप अपनी कंपनी के सारे डिपार्टमेंट में इंटरव्यू दीजिए तो गारंटी नहीं है कि वह सारे डिपार्टमेंट के इंटरव्यू निकाल दें। और यह भी हो सकता है कि आधे से ज़्यादा डिपार्टमेंट के लिए वो क्वालिफाई ही ना कर पाए एजुकेशन वाइज, लेकिन वह पूरी कंपनी चला सकता है।
तो ये जो स्किल है इसके बारे में बात क्यों नहीं होती। आप लोग 25% से ज़्यादा ज़िंदगी करंट एजुकेशन सिस्टम में लगा देते हैं ताकि आप अपने से कम पढ़े लिखे आर्मी के कंपनी में जाकर अपने सपने पूरे कर सकें। इंडिया का जो करंट एजुकेशन सिस्टम है वह इतना ही अच्छा है, तो जो सेलिब्रिटीज़ हैं, पॉलिटिशियंस हैं, वो बच्चों को बाहर क्यों पढ़ने के लिए भेज रहे हैं? वो अपने ही देश के अपने गवर्नमेंट स्कूल में क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं? इनफैक्ट पॉलिटिशियंस के साथ तो ऐसा करना चाहिए कि जिस एरिया से वो जीते हैं उसी एरिया के गवर्नमेंट कॉलेज में उनके बच्चों को पढ़ाना कंपलसरी हो, तभी वहाँ के गवर्नमेंट कॉलेज या स्कूल सुधर पाएंगे। 368 पियोन यानी चपरासी के जॉब के लिए 1.5 लाख ग्रेजुएट और 24,000 पोस्ट ग्रेजुएट ने अप्लाई किया। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द IAS PCS, दैट्स अ पैशन। लेकिन कुछ लोग 5-6 साल से तैयारी कर रहे हैं कि कोई भी गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। उनसे पूछो अगर इस बारे में, तो एक ही चीज़ बोलेंगे कि जॉब सिक्योर है, मतलब आप काम नहीं भी करोगे तो भी आपको निकाला नहीं जाएगा। ये सारी कामचोरी वाले बातें माइंड में इसलिए आती हैं क्योंकि हमारा जो करंट एजुकेशन सिस्टम है वो इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं देता कि हम अपनी स्किल्स के दम पर कहीं जाकर काम करें और हमें निकलने का डर ना हो। तो अगर आपको इसका पार्ट 2 चाहिए तो ज़रूर कमेंट करिएगा। एजुकेशन सिस्टम पर मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा। ये मेरा पहला या दूसरा वीडियो है, शायद से पहला ही वीडियो है। आगे और मेहनत और रिसर्च करके बनाऊंगा। थैंक यू लास्ट तक बने रहने के लिए और सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। पहले शूट करता हूँ यार।